यही सुनने को बाकी रह गया था अब इस घर में कि इस घर के मर्द जबरदस्ती करने लग गए, वो भी एक किन्नर के साथ। तुम लोगों की भी इज्जत होती है? एक किन्नर होके एक मर्द के कैरेक्टर पे इल्जाम लगा रही है। अरे एक औरत होती तो समझ में भी आता, लेकिन मेरा पति एक मर्द है और तू एक किन्नर। है मुझे तुम्हारी खूबसूरती से प्यार, लेकिन हर सड़क चलते ताली बजाते हुए किन्नर से मुझे प्यार नहीं होगा, उससे हमदर्दी होगी बस। किन्नरों की इज्जत भी उतनी ही होती है जितनी एक औरत और मर्द की होती है। मम्मी, आप यहाँ हो? घर में क्या छापा हुआ? बोलो ना। कुछ नहीं चिंटू जी। तो फिर पापा ऐसा क्यों कह रहे थे कि मेरी गलती हो या सौम्या की? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या बताऊं आपको चिंटू जी, ये समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब लोग मुझे छोटा समझ के सब बातें क्यों छुपाते हैं? चिंटू जी, जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती सिर्फ मेरी है। आप जाकर अपनी नानी जी से बात कीजिए, वो आपके पापा को समझा देंगे। जाइए। मामी, मैं आपको भी जानता हूँ और पापा को भी जानता हूँ। आपकी गलती नहीं होगी, पापा की ही गलती होगी। हाय रब्बा, चकले मैनू कैसी औरत है रे? सॉरी, कैसी किन्नर है रे तू? पूरे घर की भूख प्यास नींद उड़ा के खाना बना रही है तू यहाँ पर? हाँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। लो जी, कर लो गल है। महारानी जी को भूख लगी है, हम सब जानते हैं थोड़ी भूख को। पूरे घर को निकल कर ही पेट भरना है तेरा। देवर तो देखो इतनी कमीनी हरकत करके क्या मुंह खोलेगी। अभी मैं इस घर में नहीं रह सकता, बात खत्म। तो ठीक है, मैं और चिंटू भी आपके साथ ही जाएंगे। ठीक है? बात तो सही है। कोई भी इज्जतदार और स्वाभिमानी मर्द ऐसी जगह नहीं रुकेगा जहां उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया। और आवी की बात भी सही, कोई भी बीवी अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपने पति के बिना ये यहाँ क्यों रुकेगी? ले जाइए ना इसे भी अपने साथ। लेकिन मम्मी जी, मैं अभी कैसे? हाँ, आज उस किन्नर पे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसकी जान ले लूं। आज उसकी वजह से ये घर छोड़ के जाने की बात कर। और आप कब तक अपने बेटे के प्यार में सबको दुश्मन बनाती रहोगी? चाय ले। हाँ? आराम से बैठकर चाय पीते पीते बात करते। चल। ठीक है। मम्मी जी, ये थप्पड़ रावी के सामने इसलिए नहीं मारा क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति की बच्चन
कभी देख ही नहीं पाएगी। ये दिखावे का नाटक बंद करिए और जो रावी कह रही है वो चुपचाप से मान, वरना वो हालत करूंगी कि जिंदगी में कभी किसी औरत को भी आंख उठाकर नहीं देख पाओगे। मम्मा चाय। माँ चाय। पिला दे इसे, जरूरत है। पर माँ आप तो पियो। माँ बलविंदर, क्या हुआ मम्मा को? कुछ बात हुई? क्या बोला उन्होंने? रावी कुछ नहीं, वो तो ये कह रही थी कि वो हमसे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि हम इस घर को छोड़ के जाएं। देखा, मैंने कहा था ना, वो सिर्फ बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से हमें अब भी प्यार करती है। अब तो आप कभी घर छोड़ के नहीं जाओगे ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। मामा, तुम्हारी लॉबो ना सच में जिद्दी है। तुम ही बताओ क्या हो गया है। रुको मैं बताता हूँ। बताओ मुझे। देख छोटे रिचार्ड, गलती तेरी मामी की है, तेरे पापा सही है। क्या यार मामा, आपने भी समझ लिया कि सौम्या माम की गलती है, पर मैं नहीं समझता कि सौम्या माम की गलती है। इधर देख, एक तो तू 1.5 फुटा, ऊपर से बच्चा, तू इन सब छापों में मत पड़। तू अपना मन खेलने कूदने और पढ़ने में लगा। मैं भी यही चाहता हूँ और तेरी मामी भी यही चाहती हूँ, ठीक है? मालिक, और कोई काम है? कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है? इस तरह से तो दिन के 100 रुपए भी पूरे नहीं होंगे। 50 साल के बाद भी आपकी गुलामी ही करनी पड़ेगी। जिंदगी के आखिरी कुछ साल मुझे आपसे आजाद होकर जीने हैं। यार तुम्हारी ना जो मर्जी है वो काम कर लो, हिसाब में तुम्हारे 100 रुपए जोड़ लूंगा। वीरन, बताइए ना, आपको क्या लगता है? किस बारे में क्या लगता है? मतबल की है तेरा? मतलब ये कि सौम्या ने ये सब जो किया वो नौटंकी थी, या सच में बलविंदर ने उसके साथ? वीरन, मैनू ना इस घर के मर्दों पर अब भरोसा ही नहीं रहा। और की बकवास करी तू? तेरे को इस घर के मर्दों पे भरोसा नहीं रहा? ले देखे वो किन्नर रह गई ये सब करने के लिए, मैं भी गला मार रही है। अच्छा, वाह जी वाह। तो आपका वो प्यारा हरमन, वो क्या करता है? बावरा बना घूमता रहता है उसके आगे पीछे। सच कहूं तो वीरन, मैनू ना थोड़े पे भी भरोसा नहीं रहा। बेवकूफ तो नहीं होगी तू? वो क्या बोलती जा रही है? मेरे पे भरोसा नहीं रहा तेरे को? वीरन, आप सोचिए तो सही, आप ना समझती नहीं हो। आपको पता है, अब ये बात ऐसे नहीं निपटेगी। देख लो, अब ये बात ना दूर तक जाएगी। कोई ना कोई हंगामा तो जरूर होना है। सही कह रही हैं आप चाची जी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। ना जाने वो किन्नर केड़े नए नए स्यापे करने वाली है। आपको पता है, आज उसकी वजह से बलविंदर ने घर से जाने की बात की। ओए नाना, उसे समझा, एक घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी चाचा जी, वो तो अच्छा हुआ कि माँ को उन पे भरोसा है, तो आज ना जाने की हो जाता। भरोसा? रीतों को कोई नहीं समझ सकता। अरे उसे अपनी खुद की बेटी पर भरोसा नहीं होगा, दामाद तो बहुत दूर की बात है।
मैं दूसरे किन्नर समूह की गुरु माताओं से बात करती हूँ। तुम लोगों को वो अपने पास रख लें और फिर जिसे जहाँ जगह मिले तुम चली जाना। नहीं दीदी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको ही अपनी गुरु माँ मानते हैं और हमेशा ही मानते रहेंगे। हाँ गुरु माँ, हमें कहीं नहीं जाना है, किसी के भी पास। हालात चाहे कितने भी खराब हो, पर हम आपका साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। क्या सोच रही है गुरु माँ? जब करीना ने मुझे घर से बाहर निकाला था, इसी तरह मैं सड़क पे अकेले बैठी थी। तराना मेरे लिए खाना लेकर आई थी। आज तराना की याद आ रही है। तराना का फोन है। हेलो, कैसी हैं आप? आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा फोन कर लूं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मेहनत कर रही हूँ ताकि जल्दी से हरमन जी का कर्जा चुका सकूं और आपके पास आ सकूं। आप कैसी हैं? मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। बस तुम्हारी कमी है। तुम भी आ जाओगी तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं रखती हूँ। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। मुसीबत ने एक मोड़ क्या लिया। मेरे ही अपने परिवार की कुछ बेटियां उस मोड़ से बचकर आगे निकल गई, और एक तराना है, खुद इतनी मुसीबतों से घिरी हुई है, उसमें से भी हमारी फिक्र कर रही है। संभालिए अपने आप को। कुछ तो करना पड़ेगा। ओ शनु, ओ यार वो फाइल किधर है जो उस दिन मैंने तेरे को दी थी और जिस दिन सौम्या ऑफिस जाने वाली थी? वीरन, सारी फाइलें क्या मैं अपने पल्लू से बांध कर रखती हूँ? अब खुद ही ढूंढ लीजिए ना। आप देख रहे हैं ना, मैं और रावी कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। और क्या तुम्हारी जरूरी बातें हैं यार? कहाँ रखी है यार? चाची जी, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किडनी की शीघ्र आवश्यकता है। डोनेट करने वाले को 20 लाख रुपया मिलेंगे। सोचो, अपनी किन्नर के पास भी तो किडनी है। तो क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही है रावी? वो अपनी किडनी क्यों देगी? चाची जी, ध्यान से सोचो। वो किन्नर जो है हमेशा बोलती रहती है कि मैं 20 लाख रुपए के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और वो तो चाहती यही है ना कि हरमन के गुलामी से फ्री हो जाए वो। और हम भी तो वही चाहते हैं कि उस किन्नर का साया हमारे घर से चला जाए। सोचो। हाँ, ये गल तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। सही गल है ये तो। चल फिर सौम्या के कमरे के सैर पे जाते हैं। और चले तो नहीं होगे तुम दोनों? अरे मम्मी, आपको पापा बुला रहे हैं। ये भगवान, ये गले का फंदा निकलता ही नहीं है। तू जा, मैं आती हूँ। अबे तू ही कुछ समझा दे उसे।
मेरी बात तो मानती नहीं है वो, तू ही समझा दे। बड़ा आया अपने आप को चांद कहने वाला। मेरे पास तुम मन तो करता है एक थप्पड़ मारूं तुम्हें जोर से, और तब तक मारता हूं जब तक तुम्हारे दिमाग से ये भूत नहीं उतर जाता कि तुम अपनी आजादी के लिए अपनी जान भी दे सकती हो। तुम पागल हो क्या? तुम समझते ही नहीं हो कि तुम्हारी जान में मेरी जान बची है। यार अब चुप क्यों? कुछ बोलो तो सही। अच्छा मत बोलो, लेकिन प्लीज सुनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम जान देने के लिए मजबूर हो जाओ। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो सौम्या, तुम हो तो हम हैं। ये प्यार है, मोहब्बत है, ये रिश्ता है, तकरार है, नफरत है, हमारी एक कहानी है। और अगर तुम नहीं तो ये हरमन नहीं। तुम बस एक काम करो, तुम मुझसे लड़ो और दुनिया की टेंशन छोड़ दो। दुनिया से मैं लड़ लूंगा। तुम सौम्या, गुलाबो, ये कहां चली गई यार? मेरे पास एक बात पूछनी थी तुझसे सौम्या, तू सच में इस घर से और हरमन की जिंदगी से दूर जाना चाहती है या सिर्फ हरमन को परेशान करने के लिए नाटक कर रही है? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरे पास अगर 20 लाख होते तो मैं यहाँ से कब की चली गई होती। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है ये दिन के 100 रुपए कमा कर तू 20 लाख कब तक जुटा पाएगी? पता नहीं। एक आइडिया है मेरे पास, जिससे पैसे भी तू ही कमाएगी और हरमन तुझे रोकने का कोई बहाना नहीं सोचेगा। कैसे? देख सौम्या, बहुत सिंपल सी बात है। तू अपनी एक किडनी बेच दे,